फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती के साथ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी लोगों ने, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। वैसे तो ये क्लास 6 to 8 वाले बच्चों के लिए है, बट अगर आपको भी लगता है कि आपकी ग्रामर वीक है तो आप मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो रही है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई नई चीज़ होती है हमारे लिए, तो क्या उसको डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं ऐसे ही? नहीं, डायरेक्ट उसके बारे में ना कुछ जाना ना कुछ ऐसे पढ़ने लगते हैं, नहीं करते ना ऐसा। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो इसका भी तो इंट्रोडक्शन लेना बनता है ना। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे आपको एक बात बताती हूँ। किसी भी लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग होती है उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट से होती है। वो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो या फ्रेंच लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, उसकी स्टार्टिंग उसकी अल्फ़ाबेट से होगी, यानी कि वर्णमाला से होगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, वर्णमाला क्या चीज़ है? आपको ये तो पता है कि वर्णमाला में हम लोग ये लेटर्स को लिखते हैं, ये तो मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्णमाला को हम लोग कहते क्या हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपको पता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ। ये तो आप सभी को पता है कि इसमें लेटर्स को पढ़ते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि अल्फ़ाबेट हमारा लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक निश्चित और क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित होता है, जिसका प्रयोग हम किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए करते हैं। सिंपल, कितना तो आसान है। बोलो मैम समझ में तो आया नहीं, आपने इसमें थोड़े वर्ड यूज़ कर लिए। कौन कौन से मैं बताती हूँ। मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए करते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध और निश्चित तथा क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित होता है। मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिए, एक मैंने लिया निश्चित और मैंने क्या लिया, एक लिया है मैंने क्रमबद्ध। कौन से दो वर्ड लिए? मैंने एक लिया है निश्चित, एक लिया है क्रमबद्ध। मैंने क्यों लिया? मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकती थी ना कि लेटर्स का ग्रुप जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए करते हैं वो अल्फ़ाबेट कहलाती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। एकदम क्लियर होनी चाहिए डेफिनेशन। क्या होनी चाहिए? एकदम हमारी क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियर। कैसे वो होगी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब मैंने क्यों नहीं कहा कि अल्फ़ाबेट लेटर्स का ग्रुप होता है, सिर्फ इतनी बात मैंने क्यों नहीं कही। अब सुनो, मैंने यहाँ पे दो वर्ड क्यों यूज़ किए। एक निश्चित, इसमें हमारे टोटल कितने वर्ड होते हैं, कितने लेटर होते हैं? हमारे 26 लेटर होते हैं कि नहीं? ये 27 होते हैं। आप इसको 27 कर सकते हो। किसी और अल्फ़ाबेट के लेटर्स को उठा के इसमें रख दोगे? नहीं रखोगे ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निश्चित संख्या में पढ़ेंगे, यानी कि इसमें 26 होते हैं तो इसमें 26 ही होंगे। और मैंने लिया है एक वर्ड, मैंने लिया है क्रमबद्ध। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग जो ये पढ़ते हैं ये सीक्वेंस के साथ होते हैं, जैसे ABCDEFGH, यानी कि एकदम क्रमबद्ध है ना, एकदम सीक्वेंस है। अगर मैं बोल दूँ ABZDE ऐसे बोल दूँ उल्टा सीधा कुछ भी, आप अल्फ़ाबेटों से बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, वो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है निश्चित और क्रमबद्ध क्यों ज़रूरी है। इतना समझ में आया? बोलो समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो इसी बात पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ अल्फ़ाबेट, इसे वर्णमाला बोलते हैं हिंदी में। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में भी तो दो पार्ट में करते हैं वर्णमाला को डिवाइड, करते कि नहीं करते? एक हमारा होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। इसी तरह हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग डिवाइड कर देते हैं वॉवेल, कॉन्सोनेंट। इसको स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। इतना समझ में आया? कितना तो आसान है। आप सभी को सब कुछ आता है, मुझे पता है, मैं तो सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ। अब ये हमारे होते हैं जो वॉवेल होते हैं, ये कितने होते हैं टोटल आपको पता है? 5 होते हैं। कौन कौन से? AEIOU। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? AEIOU। कितना तो आसान है ना। अब हम लोगों ने याद ही कर लिया कि हमारे जो वॉवेल होते हैं वो 5 होते हैं, तो कॉन्सोनेंट तो याद ही ऐसे ही हो गया। 26 - 5 यानी 21, ये हमारे कॉन्सोनेंट। यानी कि इतने को छोड़ के, ये 5 जो हमारे लेटर हैं इनको छोड़ के जो जितने भी शेष बचे वो हमारे सभी कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। इतना समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों को ABCD याद है?
बोला क्या बात कर रही हो मैम, नर्सरी से पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर ये याद नहीं होगा तो क्या याद होगा। वैसे अच्छी बात है, आप सभी को याद ही होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लेटर्स को तो जान लिया है, अल्फ़ाबेट हम लोगों ने समझ लिया है। अल्फ़ाबेट में पढ़ते किसे हैं? लेटर्स। अब आपको एक बात बताती हूँ, किसी भी लैंग्वेज की, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है उस लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं। जैसे ये हमारे लेटर्स हैं, वैसे ही कोई भी लैंग्वेज हो, लेटर्स उसके स्मॉल यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई, यानी उसकी शुरुआत जो होती है लेटर से ही होती है। अब ये लेटर्स हमारे होते कितने टाइप के हैं? लेटर्स को हम लोग वर्ड बोलते हैं, ठीक है, वर्ड, हिंदी में वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये होते कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एक कैपिटल एक स्मॉल। बोलो मैम मुझे याद आ गया, ये तो मुझे आता है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ, आपको आता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कैपिटल लेटर क्या है? अभी मैं बोलूँगी, आप लोग कहोगे जी मैम मुझे तो ये पहले से आता था। हमारे जो आप लोगों की लैंग्वेज में कहें, जो आप लोगों की बड़ी ABCD जो होती है उससे ही हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर, जो हमारे इस फॉर्मेट में लिखी होती है। अब और मैंने कैपिटल बता दिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब स्मॉल कौन सी होगी? जो हमारी छोटी ABCD होती है उससे ही तो हम लोग स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, क्या आप इसको कोई और टाइप से लिख सकते हो? कैपिटल में लिखोगे या स्मॉल यानी इस फॉर्मेट में लिखोगे, या तो इस तरह लिखोगे? कोई तीसरा तरीका है आपके पास? अगर है तो बताओ। नहीं है ना, इसके क्योंकि 2 ही टाइप हैं, एक हमारा कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। अब लेटर समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि लेटर्स को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने सबसे स्मॉल यूनिट क्यों कहा था। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। अब मैंने लेटर्स क्यों पढ़ाए? लेटर्स का ग्रुप, वर्ड हमारे किससे बनते हैं? लेटर से बनते हैं, यानी हमारे जो शब्द होते हैं वो हमारे लेटर से बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी देखना। 2 या 2 से अधिक अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। बोलो मैम समझ में नहीं आया, क्या आपने बता दिया? मैंने कहा लेटर्स का ग्रुप। अब मैंने यहाँ पे कहा है लेटर्स का ग्रुप। अब जैसे मैंने लिख दिया एप्पल, आप सभी ने खाया है ना? मैंने तो खाया है, रेड सा होता है ना, मीठा सा। आपने खाया नहीं खाया कमेंट में बताइएगा। अब जैसे मैंने लिखा एप्पल, अब ये हमारा अलग लेटर है, ये अलग लेटर है, ये अलग। इसमें जितने भी लेटर ये सभी अलग हैं, लेकिन ये आपस में मिल गए हैं, यानी ये ग्रुप बना लिए हैं। तो जब लेटर्स का ग्रुप बन जाए और उसका कोई मीनिंग निकल आए, यानी उसका कोई मतलब निकले, तो वो हमारा वर्ड होता है। अब समझ में आया? अब वर्ड हमारा जो बना वो लेटर से बना, इसीलिए तो मैंने कहा था सबसे स्मॉल यूनिट लेटर होती है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप ही हो, क्योंकि AIO ये ऐसे शब्द हैं जो एक होते हुए भी वर्ड हैं, इनका एक ये शब्द भी है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे पढ़ते हैं। अब बोलोगे मैम लेटर्स को तो समझ में आया, क्यों पढ़ रहे थे? अब वर्ड बता दीजिए हमने क्यों पढ़े। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वर्ड क्यों पढ़ाए। अब जो हमारा सेंटेंस होता है, वाक्य, यानी कि जो हम लोग बातें करते हैं, तो वो किससे बनता है? वो हमारा वर्ड से ही बनता है। मैंने आपको बताया वो हमारा वर्ड से ही बनता है। कैसे? जब लेटर्स का ग्रुप आपस में मिले, उसका कोई अर्थ निकले, तो वो हमारा वर्ड। लेकिन जब यही वर्ड आपस में मिल जाए, इनका कोई अर्थ निकलने लगे, तो ये हमारे कहलाते हैं सेंटेंस। क्या कहलाते हैं? सेंटेंस। अब जैसे मैं कोई ले लूँ, कोई सा भी सेंटेंस, ये देखो यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया इज़ माई कंट्री। अब ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग, ये सभी अलग अलग वर्ड है, लेकिन ये ग्रुप में बन गए और ये इनका कोई अर्थ भी निकल रहा है, इसकी मीनिंग निकल रही ना, आप निकाल पा रहे हो ना इसकी मीनिंग। हाँ, इसका एक अर्थ भी निकल रहा है, मीनिंग भी निकल रही है, यानी कि मतलब निकल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस होगा। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, माई कंट्री, इंडिया इज़, आप इसकी मीनिंग निकाल पा रहे हो? क्यों? हमारे वर्ड तो उतने ही हैं, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड तो उतने ही हैं। मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? मैंने कहा ये क्रमबद्ध नहीं है, यानी कि ये सीक्वेंस से उचित स्थान पे नहीं लगे हैं, इसीलिए मैंने इसमें क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह। यानी कि सार्थक का क्या अर्थ हुआ? सार्थक का अर्थ ही हो गया
अर्थ के साथ, यानी जिसकी कोई मीनिंग निकले। अब इसकी मीनिंग ही नहीं निकल रही है तो ये हमारा वर्ड, हमारा सेंटेंस नहीं होगा। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा। अब जैसे मैं लिख देती हूँ एक और सेंटेंस में लिख देती हूँ, जैसे मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी ही इज़ अ गुड बॉय। मैं क्या लिखूँगी, ही इज़ अ गुड बॉय। वो लड़की नाराज़ हो गई, एक सेकेंड मैं आपको भी लिख देती हूँ, मैं आपको भी लिख देती हूँ, शी इज़ अ गुड गर्ल। आपको भी लिख दिया, नाराज मत होना, मैंने दोनों लोगों को लिख दिया है, ठीक है, दोनों लोग खुश। अब जैसे मैंने लिख दिया ही इज़ अ गुड बॉय या शी इज़ अ गुड गर्ल, ये मैंने दोनों लिखे। अब इसमें हमारा ये अलग वर्ड है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये सभी अलग वर्ड है ना, है कि नहीं, ये सभी अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन इनका एक अर्थ निकल रहा है, ये ग्रुप में आ गए, इनका एक अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रही है, तो ये हमारे सेंटेंस होंगे। इतना समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्मॉल यूनिट क्यों कहा था। हमारी जो शुरुआत हुई थी किससे हुई थी, लेटर से हुई थी कि नहीं। फिर हमने देखा था वर्ड, लेटर्स का ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकले वो हमारे वर्ड कहलाए। फिर हमारे कहलाए सेंटेंस, जब वर्ड्स का ग्रुप बन जाए, उसका कोई अर्थ, उसकी मीनिंग, उसका मतलब निकले तो वो हमारा सेंटेंस। अब सेंटेंस के ऊपर मैं बताती हूँ। आपकी बुक आपने खोली, उसमें इस फॉर्मेट में कुछ लिखा होता है, ऐसे 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 करके, यानी कि कुछ लिखा होता है, लाइनें नहीं खींची होती। मैंने बता दिया कि ऐसे लिखा होता है। वो पैराग्राफ्स होते हैं ना, पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो वो हमारे सेंटेंस के ग्रुप से बनते हैं। जब सेंटेंस का ग्रुप हो जाता है तो वो हमारा पैराग्राफ बन जाता है। और आपकी बुक में जो कितने सारे पैराग्राफ्स मिलके एक चैप्टर बनते हैं ना, वो चैप्टर जो बना तो उसमें होती क्या है, हमारी लैंग्वेज ही तो होती है। अब समझ में आया मैंने क्यों बताया था स्मॉल यूनिट, क्योंकि पूरी लैंग्वेज बनी हमारी लेटर्स से। तो ये हो गया हमारा पूरा इसका बेसिक। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने लेटर्स को जाना, अल्फ़ाबेट को जाना, वर्ड्स जाने, सेंटेंस, पैराग्राफ, लैंग्वेज, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरे सबसे पहले वीडियो आप ही के पास पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।